आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर में हर रोज़ फ़जर की नमाज के बाद इसी रवा के गदीर में ये फूल तकसीम होते थे। लेकिन अब ये फूल जो औलाद नरीना के लिए और शफ़ा के लिए मारूफ़ माशहूर हो चुके हैं, अब ये फूल फ़जर की नमाज के बाद तकसीम नहीं होते। अब इसी रवा के गदीर में सुबह 9 बजे ज़ायरीन में ये फूल तकसीम किए जाते हैं। तकरीबन 18 साल हो गए मुझे यहाँ पर। जो भी ज़ायरा यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं, मौला के कदमों का बोसा लेने के बाद हमसे सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि ये फूल कहाँ और किस वक्त तकसीम होते हैं। तो आज मैं आप सब के ये मौला के हरम की तरफ से ये बताना चाहता हूँ और आपसे भी मैं इल्तमास करता हूँ जितना ज़्यादा हो सके ये पैगाम मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि बाद लोग रात को 1 बजे आके रवा के गदीर के दरवाजे में बैठ जाते हैं, कभी 12 बजे आ रहे हैं, कभी 3 बजे आ रहे हैं और तकरीबन सुबह 6 बजे हम ये दरवाज़ा खोलते हैं तो बाद लोग वहीं पे बैठे होते हैं, ताकि उनको इस तकलीफ़ से बचाया जा सके। ये मेरा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें कि सुबह 9 बजे इसी मकाम पे हर रोज़ मौला के ज़रिए के फूल तकसीम होते हैं। बाद लोग लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 दिन रोज़ा रखना है और ये जो चीज़ें पढ़नी है। देखें, ये फूलों का तरीका इस्तेमाल जो है ये किसी रवायत में नहीं है, किसी मासूम का कौल नहीं है। ये नहीं है आप मुख्तलिफ़ किताबों में तलाश करना शुरू कर दें। जिन लोगों ने अमल किया है उन्हें रिज़ल्ट मिला है। हत्ता कि कई मरतबा ऐसा हुआ है लोग अपने 5 बच्चों को, 2 बच्चों को, 3 बच्चों को यहाँ लेके आ रहे हैं और बता के जा रहे हैं। किसी ने कहा 20 साल, किसी ने कहा 30 साल, किसी ने कहा 18 साल के बाद मौला के फूल के सदक़े ये मुझे फूल अनायत हुआ है। जो फूल लेके गए हैं वो फ़जर की नमाज के बाद 2 रकअत नमाज हाजत पढ़ते हैं। उसके बाद 14 मरतबा दुरूद पाक की तलावत, सूरह यासीन, सूरह रहमान, आयतुल कुर्सी, नादे अली, दुआए तवस्सुल पढ़ें, ज़ियारत अशूरा पढ़ें। बहुत अच्छी बात है। और अहले बैत के दुश्मनों का तसव्वुर करके उनके ऊपर लानत भेजें ताकि सईदा के दिल को तस्कीन पहुँचे। और फिर पानी जो है वो सका खाने से जो लिया होगा सेने इनकलाब में, 2 फूल की पत्तियाँ उसके अंदर डालनी है। फ़जर की नमाज के बाद 2 रकात नमाज हाजत के बाद जो कुछ आप पढ़ना चाहें उसके ऊपर पढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मखसूस एक सूरत पढ़ी जाए, नहीं, जो मासूम ने बताया है हमारी मुश्किल कुशाई हाजित रवाई के लिए। हत्ता के बाद मासूम ने बताया सूरत वाक़या पढ़ें, रात को आपकी परेशानियाँ दूर हो गई। सूरत मुल्क पढ़ें, सुबह उठे फ़जर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें, सूरह रहमान की तिलावत करें। बहुत से ऐसे वजीफ़े हैं जो मासूम ने हमें हमारी मुश्किल कुशाई, हमारी निजात के लिए बताए हैं। जिस तरह हदीस किस्सा है, दुआए तवस्सुल है, दुआए नुदवा है, ज़ियारत आशूरा है, बहुत दुआए कुमैल है। ये सब मासूम के बताए हुए वजीफ़े हैं। हत्ता कि मासूम से कुछ एक लफ्ज़ भी हमें मिल जाए तो मासूम से लिए हुए पर अमल किया जाए तो वो 100% रिज़ल्ट मिलता है। हत्ता कि एक वक्त मौला तख्त नशीन थे, बाद लोग आए हैं, किसी ने कहा मौला मेरे पास औलाद नहीं, मौला ने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो। किसी ने कहा रिज़्क़ की किल्लत है, मौला ने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो। किसी ने कहा घर में मुश्किलात आ रही हैं, मौला ने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो। यानी एक ही विर्द मौला ने तमाम मुश्किलों के हल का बताया। इसलिए मैं आप सबसे इल्तमास करता हूँ आप ये फूल लेके जाएं, ले जाने के बाद 2 रकात नमाज हाजत पढ़ें और हाजत की नमाज पढ़ने के बाद आप जो दिल चाहे, जो हर रोज़ आपका वजीफ़ा रहा है, दुरूद की तिलावत करते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, या सूरत वाक़या पढ़ते रहें, सूरत मुल्क पढ़ते रहें, सूरत रहमान, सूरत यासीन पढ़ते रहें, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें, नादे अली पढ़ते रहें, दुआए तवस्सुल हदीस के साथ जो आप हर रोज़ पढ़ते रहें वो उसी की तिलावत करें। तिलावत करने के बाद पानी पे जब दम करना है तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के 47 साल के सब्र का वास्ता दें उसकी बारगाह में, जो इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून का मालिक है। जो इरादा करे किसी चीज़ के होने का बस हो जाता है। उसकी बारगाह में इल्तमास करें, जिसने ये वादा किया जो मेरे इश्क में सब्र करेगा मैं उसे फल दूंगा। नबीउल्लाह ने सब्र किया, खुदा ने वादा पूरा किया, सब्र का फल दिया। उनकी एडी की ठोकर से चश्मा निकला जिसका नाम आबे ज़मज़म बना। आबे ज़मज़म में खुदा ताला ने शफा की कुदरत रखी। वलीउल्लाह ने भी अपने फूल के लिए 47 साल सब्र किया। इस सब्र का फल ये है कि जिसके आंगन में फूल नहीं खिलता, वलीउल्लाह के फूल के सदक़े उसे फूल अनायत होता है। बस खुदा की बारगाह में
जब पानी पे दम करते हुए ये दुआ मांग के वास्ता दे के इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के 47 साल के सब्र का पानी पे दम करें और उस पानी को हर नमाज के बाद दोनों को पिलाएं। और एक और जगह मासूम ने बताया है फ़रोज़ा ले, उसके ऊपर रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसिन की आयत लिखे, दोनों अपने हाथ में पहने, इंशाल्लाह साल नहीं गुजरेगा, खुदा ताला उसे साहिब औलाद कर दे। तो मेरी तरफ से ये इल्तमास है, ये पैगाम सब लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जो लोग बाहर आके तकलीफ़ में रहते हैं उस तकलीफ़ से महफूज रह सकें। और बाद लोगों को अच्छे अंदाज में ये फूल का जो इस्तेमाल करने का तरीका पता चले ताकि वो उनकी किसी किस्म की जो परेशानी है, अगर कोई बीमार है, बीमारी के लिए भी ये पानी जो है आप सका खाने से लें, थोड़ी सी खाके शिफा डालें, 2 फूल की पत्तियां डालें, फजर की नमाज को दौड़ कर नमाज हाजत पढ़ें। नमाज हाजत पढ़ने के बाद 14 मरतबा दुरूद पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद 7 मरतबा सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तिलावत करें, फिर दुरूद पाक की तिलावत करें, पानी पे दम करें, उस बीमार को हर नमाज के बाद पानी पिलाएं।